लेकिन JKSSB रिक्रूटमेंट तो आपके हाथ में है, कम से कम वो तो कर ले। अपनी पार्टी ने कभी भी 100 साल लड़ने की बात नहीं की। ये अच्छी तिमन से ताल्लुका था जान तेले गसन सानी कायम। इन्होंने मार्केट में लोग रखे थे अलबाना अगर नु वोट देन कैसे सु BJP फ्रेंड्स अगर नहीं अलबाई वोट सो वो सेंट्रस को मगर वो CM साहब से 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, उनके पास नहीं है। आज तक और मैं हूं निसार भट्ट। मैं अभी अपनी पार्टी के ऑफिस पे मौजूद हूँ, जहां कश्मीर आज तक की पोर्टल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इशरत भट्ट, जो स्टेट स्पोक्स पर्सन है अपनी पार्टी के। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। इशरत साहिबा, आपका हमारे इस पोर्टल पर खैर मकदम। थैंक यू जी मैडम, आप ये बताइए कि बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं, तो आप इस बारे में बताइए कि आपके क्या ख्यालात कर आप अपनी पार्टी क्या कुछ स्ट्रेटजी रखती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने चाहे वो बड़गाम की बात करें या नगरोटा की बात करें, दोनों में कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। बड़गाम से हमारे कैंडिडेट मिस्टर मुख्तार अहमद डार साहब हैं, जिनको इस बार मौका मिला कि ये बड़गाम के लोगों की खिदमत करें। अब बड़गाम के लोगों तक है कि वो अपना जो रहनुमा है किस तरीके का चुनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी पिछले 4 सालों से लोगों के पास जा रही है, लोगों को अपने सच के बारे में बता रही हैं और जिसका हमने खामियाजा भी भुगता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि हमने असम्बली में कोई सीट नहीं ली। हम ये फ़ख्र के साथ कहते हैं, वो इसलिए नहीं ली क्योंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के बाहर जो नौजवान जेलों में बंद है हमेशा बात की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हमेशा पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात की। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने हमेशा उन बेरोजगार नौजवानों की बात की जिनको आज हाल पूछने वाला कोई नहीं है। जैसा कि हमने अपनी पार्टी का मंशूर पढ़ा है, उसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी, और साथ ही रिजर्वेशन की अगर हम बात करें कि इसको थोड़ा वजाहत के साथ हमारे नाजरीन को बताइए। देखिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने ये बात छेड़ी। मैं इसको बड़े धीमी से जवाब देना चाहती हूँ कि कशरन पज़ अख चीज़ ज़रूरी सोचुन कि यम कशीर हंद लूख छ तिमन छ चाहे सेंटर में कांग्रेस कल आए कह सरकार तत सेंटरस मज ई अश तिमन से ताल्लुका थवन जान तेले गसन सानि कायम। वने कशीर मज क्या छ गसन, यहाँ शोशा ज्यादा है। सन नौजवान यम पढ़ित लिखित बेकार वकन, जिनको कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट, में कल बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी जो रिजर्वेशन का मामला है। आप जवाब देंगे कि आपकी कैबिनेट सब कमेटी ने 6 मंथ आपने कहा था कि आप रिपोर्ट देंगे, कहाँ है वो रिपोर्ट आपकी? आप नहीं देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के नौजवान डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, सुसाइड कर रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे ये रिपोर्ट? देखिए, अगर इन्होंने इंसाफ किया है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस उम्मीद में है कि ऑटम सेशन जो आने वाला है, रिजर्वेशन का मामला, हमारे बच्चों का मामला, उसमें हल होना चाहिए। जो कल एक स्टूडेंट ये कह रहा था कि पिछले 1 साल से वो CM साहब से 10 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, उनके पास नहीं है। जो कौम का मुस्तकबिल है, जो बच्चा हमारे इस कौम का मुस्तकबिल है, जो हमारा फ्यूचर है, उसके लिए अगर आपको 10 मिनट का वक्त नहीं है तो आप सियासत किस चीज की कर रहे हैं? आप रहनुमाई किन लोगों की कर रहे हैं? 1 करोड़ 40 लाख लोगों को आपको उनको देखना है, उनको जवाब देना है। देखिए, बड़गाम के जो इलेक्शंस हैं, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बड़गाम के लोग अपने रहनुमा को चुने, अपने डेवलपमेंट को देखें, अपने पढ़े लिखे नौजवान को देखें, जिसको दिन में 1000 बातें सुननी पड़ती है कि ये बच्चा MCOM करके है मगर इसने जॉब हुई, इसके पास 10 पैसे नहीं है, ये सुसाइड करने के लिए तैयार है, ये मजदूरी कर रहा है, ये क्या मान। लेकिन हमें बदकिस्मती की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में हमेशा से जब भी इलेक्शंस हुए हैं मजहबी बुनियादों पे इलेक्शंस लड़े जाते थे। लेकिन ये जो 2 सीट ना, ये देख सकते हैं कि हमारे कैंडिडेट मिस्टर मुख्तार अहमद डार साहब किस तरह से लोगों की रहनुमाई करेंगे। ये जो आप मजहबी नाम पे इलेक्शन लड़ने की बात करें, इसको थोड़ा आप वजाहत के साथ बताएंगे। मैं वजाहत के साथ कहना चाहती हूँ कि BJP हमारी हमदर्द नहीं हो सकती है, ठीक है। इसमें मैं आपको ये वजाहत करना चाहती हूँ कि यहाँ पर जम्मू वालों को कहा गया कि अगर आपको वोट डालना है तो आप हिंदू को ही डालिए। कश्मीर में क्या हुआ, वही चीज हुई। उन्होंने कहा उसको वोट डालेंगे तो वो वहां पे जा रहा है, और ऊपर से नैरेटिव बना अगर नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, अगर नहीं अलबाई वोट सो सेंट्रस वोट। मगर असल में क्या था, सच्चाई 1 साल में लोगों के सामने आ गई। और हम कहते हैं
अल्ताफ बुखारी साहब ने ये कहा था कि अगर जम्मू कश्मीर के लोग हम पे भरोसा करते हैं तो 31 को आम माफी का ऐलान होगा। और आज तक हम लोगों के पास इक़्तिदार हमने नहीं लिया, लेकिन हमने जम्मू कश्मीर के लिए लैंड सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी लाई, जो यहाँ किसी सरकार ने नहीं किया। 2 साल को बढ़ा दीजिए, हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए। आप स्टेटहुड की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का कोर एजेंडा स्टेटहुड है। स्टेटहुड के लिए हम खड़े हैं। अगर अभी स्टेटहुड नहीं आ रहा है, लेकिन JKSSB रिक्रूटमेंट तो आपके हाथ में है, कम से कम वो तो कर ले। बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अंडर प्रोसेस है, कोई भी काम है अंडर प्रोसेस है। आखिर सरकार चुनी गई है तो किस लिए? अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, ये 44% से ऊपर तजावुज कर गई। क्या वजह है, क्यों सरकार बात नहीं कर रही? वजह यही है, ये जो रिजर्वेशन का मामला है इस ऑटम सेशन में नहीं हुआ। इस वो यथी तदौर तो तफरीक अम खुद ज्यादा कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट आसमान छुएगी अगर रिजर्वेशन का मामला इन्होंने नहीं किया। और अपने बच्चों का सोचिए, ये कौम के मुस्तकबिल है। बड़गाम के लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने एक नया चेहरा, जो पहले ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब तबके से इनकी बड़ी हमदर्दी है, इनकी तरफ एक नज़र करें, इसको देखें, इनको वोट करें और आप देखिए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी। एक और मुख्तसर सा सवाल कि अगर अपनी पार्टी इतने अच्छे मैनिफेस्टोज रखती है लोगों के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए, तो फिर अपनी पार्टी पिछले इलेक्शन में असफल क्यों रही? देखिए, हमारे लिए जो अपनी पार्टी, इनको पता था कि अपनी पार्टी आएगी। जेलों में बंद नौजवान ये हमेशा से बात करते थे, क्योंकि 31 को आम माफ़ी का ऐलान था, पहली बात। दूसरी बात, अपनी पार्टी ने कभी भी 100 साल लड़ने की बात नहीं की। ये आज जमा शोना हम 100 साल तक लड़ेंगे, लड़ना किसको है? हमारे बच्चों को कब्रिस्तानों तक पहुंचाना है। हमने वो बात कभी नहीं की। अपनी पार्टी ये समझती है हमारा नौजवान हमारा सब कुछ है, यही कौम का वफादार है, यही कौम का मुस्तकबिल है। तो इनको पता था अगर ये काम हुए हमारा तो खाता बंद होने वाला है। इन्होंने मार्केट में लोग रखे कि अलबाना अगर नु वोट तेन कैसी सु BJPS, वो टैग जो लगा, कोई बात नहीं, उससे क्या हुआ कि लोगों के सामने आज लोग जानते हैं कि A टीम, वो B टीम, वो जो हमेशा से यहाँ पर चल रहा था, वो खत्म हो गया। क्या अपनी पार्टी के साथ साथ रूलिंग पार्टी भी जेलों से इन नौजवानों को छुड़ाने की बात करती है? देखिए, हमने देखा था इलेक्शन कैंपेनिंग में काफ़ी बात हुई थी, हम भी करेंगे, हम तो नौजवान हो, हमारे नौजवान। लेकिन इलेक्शन के बाद जिस पे वोट लिया गया 370, वो कहीं नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। अब तो स्टेटहुड पे भी कोई बात नहीं कर रहा है। ये मुझे वो लाजमत वो जो बिल पास करना, ये मुझे एक दूसरे जो NCPD ये आना बिल एक दो आख बेग दो, ये वही सियासत खेल रहे हैं। फिर आगे वो बिल कहाँ जा रहे हैं वो पता नहीं है। इन्होंने 370 पे भी बिल लाया, वो कहाँ गया? क्या उमर अब्दुल्ला मैनिफेस्टो से पलटू झाड़ रहे? देखिए, मैंने कहा ना, 1,40,00,000 लोगों के साथ साथ इन्होंने अपने मंशूर को दफना दिया। जहां मंशूर में मैं अगर आपको बोलूं, उसमें क्या था, मंशूर में क्या था? इन्होंने कहा था PSC को पहले ही रिवोक करवाएंगे। इन्होंने कहा था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम रिहाई कराएंगे। इन्होंने कहा था बिजली हम फ्री देंगे। मैं कल देख रही थी वीडियो एक, जिसमें इन्होंने 1 लाख नौकरी की भी बात, उसमें बहुत सारी, उसमें 12, उसमें काफी कुछ है। मैं कह रही हूँ कि मेनली पॉइंट जो अभी लोगों को पिंच हो रही है, जो मैं एक वीडियो देख रही थी कल, जिसमें कहा गया है कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, आपको 200 यूनिट्स बिजली फ्री मिलेंगे। कल जब वीडियो वायरल हुआ, हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं प्रीपेड मीटर लगाओ तभी जाके 200 यूनिट। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप इलाइट क्लास को मिडिल क्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं? आप उस शख्स को कह रहे हैं जिसको 500 की आमदनी नहीं है, जिसको शाम को खाना तक नसीब नहीं होता है, वो आपके इलाइट क्लास को क्या देखेगा? वो प्रीपेड मीटर लगाएगा। तो इन सब चीज़ों पे ये एक दूसरे की पगड़ी उतारना, बाकी चीज़ें, अपनी पार्टी ने, आपने देखा होगा, हमने 6 मंथ तक बात नहीं की। हम चाहते थे, लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी मिकदार में जिताया है, क्या पता ये लोगों का काम करेंगे। इन्होंने जिस पे वोट लिया है हिम करें लुकन हंस काम लेके नहीं किया। कैसा होना चाहिए कौम का खादिम और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी का लीडर? देखिए, इस वक्त आप जानते हैं सरकार है, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो ये जो 2 सीटें हैं नगरोटा और बड़गाम की, पहले तो ये चीज़ मैं समझना चाहती हूँ कि बड़गाम के लोगों ने इज्जत एतमाद दिया चीफ मिनिस्टर साहब को, जब वो
MP इलेक्शन हार के आए, उनको डर था क्या पता दूसरा झटका मत लगेगा। उनकी ट्रेडिशनल सीट गांडरबल की, वो ट्रेडिशनल सीट है, वहाँ उनके परदादा दादा लड़ा करते थे, सॉरी। तो बड़गाम के लोगों ने इज्जत रखी, बड़गाम के लोगों ने एतमाद दिया, बड़गाम के लोग निकले वोट डालने, लेकिन लास्ट पे क्या किया, उसी सीट को छोड़ा। और आज वो किस तरह से उन लोगों के सामने जाएंगे। मैं अपने नौजवान भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, बड़गाम के लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने नौजवानों के बारे में सोचिए, इनके इस फलसफे में मत आइएगा। नौजवानों को रोज़गार, देखिए एक MLA आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे सबब बना सकता है जहां कम से कम नौजवान काम कर सके। आपने देखा होगा बड़गाम के अंदर वुमेन्स डिग्री कॉलेज नहीं है, बड़गाम के अंदर छोटे जो मसाइल है, जो ग्रीवेंसेस होती है, रोड, बिजली, पानी नहीं है। उस चीज़ के लिए हमें लगता है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने मिस्टर मुख्तियार अहमद डार साहब को वहाँ के लिए चुना है। लोगों से दरख्वास्त है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को ही वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर आज तक की पोर्टल से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ स्टेट स्पोक्स पर्सन इशरत भट्ट साहिबा, बात कर रहे थे बड़गाम के मसलों को लेकर, बड़गाम के मुद्दों को लेकर जो हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात होने वाले हैं। आप देखते रहिए कश्मीर आज तक।